हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जीरंड पढ़ेंगे। जीरंड, आई होप कि आप सबने जीरंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही चर्चित एक टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी बातें होती है। और स्पोकन इंग्लिश जो है, बोलचाल की इंग्लिश में इसका काफ़ी प्रयोग होता है, इसलिए यह इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश भाषा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट एक ग्रामेटिकल यूज़ है जो हम लोग अभी इस क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जीरंड को समझने से पहले हम कुछ वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य है जो मैंने लिखा है वो है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपने बहुत सारे जगहों पे इसको लिखा हुआ देखा होगा, पब्लिक प्लेसेस पे, मेट्रो में, मेट्रो स्टेशन पे, या कोई भी जो पब्लिक जो बिल्डिंग्स है, पब्लिक प्लेसेज हैं, वहाँ पे आपने लिखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। या सिगरेट के डिब्बे पे आपने देखा होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद होता है धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप इस ये जो सेंटेंस है इसके स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए। ये स्मोकिंग है पहला, स्मोकिंग, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब का ही एक फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे मेन वर्ब। और तो ये सब्जेक्ट के जगह पे स्मोकिंग है, फिर उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, बाकी जो पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट के तरह यूज हुआ है। स्मोकिंग यानी हिंदी में अगर इसको देखेंगे, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो धूम्रपान करना, क्या चीज, कौन सा ऐसा काम है या कौन सी क्या है ऐसा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो है धूम्रपान करना। तो यहाँ धूम्रपान करना जो है एक संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है, धूम्रपान करना। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। और वर्ब के पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद बाकी का जो पार्ट है वो। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट यानी एक नाउन, सब्जेक्ट एक नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन भी तो नाउन का ही एक दूसरा फॉर्म है। तो यह एक नाउन की तरह यूज हुआ है। स्मोकिंग क्या हुआ है, स्मोकिंग जो है वो एक नाउन की तरह। तो ये देखेंगे कि ये स्मोकिंग जो है, ये एक स्मोक वर्ब जो है, स्मोक का वर्ब बेस उसका स्मोक होगा, उसमें आईएनजी लगा के बना है। जैसा कि टेंस में वो कंटिन्यूअस टेंसेज जो होता था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह में जो आईएनजी था, उसी तरह से सेम इसी तरह से वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया गया है। तो ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। उसी तरह से आई लाइक रीडिंग पोएट्री, मुझे कविता पढ़ना पसंद है। तो आई सब्जेक्ट, फिर लाइक फिर रीडिंग पोएट्री। आई लाइक, आई सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक वर्ब, उसके बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब लाइक हो गया, तो उसके बाद तो रीडिंग जो है ऑब्जेक्ट, आई लाइक समथिंग। तो आई लाइक समथिंग, तो वो समथिंग क्या, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी एक ऑब्जेक्ट होगा यानी एक नाउन होगा। हर ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। तो ये रीडिंग पोएट्री जो है एक नाउन की तरह यूज हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो यहाँ पे ये रीडिंग जो है ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। मुझे कविता पढ़ना पसंद है, मुझे क्या पसंद है, कविता पढ़ना। तो ये एक संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है इसका। उसी तरह से ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज फॉन्ड ऑफ, या ही सब्जेक्ट, ये वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, एक फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वो ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है प्लेइंग। तो ही इज फॉन्ड ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, समथिंग होता है।
तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, यानी एक नाउन है, प्लेइंग एक नाउन के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे। हिंदी में वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। वह किस चीज़ का शौकीन है? क्रिकेट खेलने का। तो खेलना, क्रिकेट खेलना यहाँ पे संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है यानी संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करते हैं कि ये एक वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, जो नाउन एक, वह एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा के बनाया गया है। तो यही ये जो वर्ब जिसको आईएनजी लगा के हम बनाए हैं उसको और उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यानी नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, यही जीरंड होता है। इसी को जीरंड कहा जाता है। तो जीरंड को कैसे डिफाइन करेंगे? जीरंड वर्ब का वह रूप है, जीरंड वर्ब का वह रूप है जो जिसके अंत जो आईएनजी लगा करके बनाया जाता है, क्रिया का वह रूप जो आईएनजी जिसके अंत में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है और जिसे संज्ञा के रूप में यूज किया जाता है। वर्ब का वह रूप जिसे संज्ञा के रूप में यूज किया जाए और जिसे आईएनजी लगा करके उसको बनाया जाए, जिसके अंत में उस वर्ब में आईएनजी लगा करके उसको बनाया जाए और उसको संज्ञा के रूप में यूज किया जाए, वही जीरंड है। सब में वर्ब के बेस में आईएनजी लगा के इसको बना रहे हैं और इसको संज्ञा के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ये जीरंड है। अब एक चीज, जीरंड जो है वो क्रिया की तरह भी, जीरंड जो है उसे मैंने अभी कहा कि वो उसको संज्ञा के रूप में यूज करते हैं। संज्ञा के साथ साथ वो क्रिया संज्ञा की तरह तो वो प्रयुक्त हो ही रहा है, साथ साथ वह क्रिया का लक्षण भी दिखा रहा है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि स्मोकिंग, रीडिंग, प्लेइंग वगैरह ये सब यहाँ पे संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन साथ साथ स्मोकिंग में नहीं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ में नहीं, इस दोनों वाक्यों पे गौर करें। यहाँ पे रीडिंग और प्लेइंग जो है वो जीरंड संज्ञा की तरह यूज हुआ है, लेकिन ये क्रिया की तरह भी प्रयुक्त हो रहा है। संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप में यह प्रयुक्त हो रहा है। कैसे? तो देखिए आप, आई लाइक रीडिंग पोएट्री, मुझे कविता पढ़ना पसंद है। तो रीडिंग एक यहाँ पे एक संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन ये रीडिंग क्या रीड करना, क्या पढ़ना पसंद है? तो पोएट्री पसंद है। फर्दर फिर ये जो रीडिंग है इसका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी रख रहा है। ये रीडिंग जो खुद एक संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन अपने साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी रख रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखे वो क्रिया होता है, हमेशा क्रिया ही ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखता है, यानी यहां पर यह क्रिया का भी के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है, क्रिया के रूप में भी इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ उसी तरह से यहाँ ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो प्लेइंग यह संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। तो प्लेइंग क्या? प्लेइंग तो क्रिकेट को प्ले करना, खेलना इसको पसंद है। ये प्लेइंग यहाँ जो संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है जीरंड, ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी रख रहा है। तो इसका मतलब है ये खुद यहाँ पे क्रिया की तरह भी काम कर रहा है। तो अब इसको हम जीरंड को कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्ब का वह रूप जो संज्ञा जिसके अंत में आईएनजी लगा के, बेस में आईएनजी लगा के बनाया जाए और जो संज्ञा और क्रिया दोनों की तरह यूज किया जाए, प्रयुक्त हो। तो यहाँ तक आप समझ गए फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि पिछली वीडियो में मैंने इन्फिनिटिव के बारे में बताया था। इन्फिनिटिव था कि उसमें भी, इन्फिनिटिव में भी उसी तरह से था कि कोई वर्ब का बेस है, उसके पहले टू लगा करके उसको नाउन के रूप में यूज किया जाता है। इन्फिनिटिव को, वो वर्ब का बेस फॉर्म उसके पहले टू लगा के नाउन के रूप में यूज किया जाता है। तो जहां जहां जीरंड का हम प्रयोग करते हैं वहां हम इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों समान रूप से प्रयोग हो सकता है। जैसे अगर मैं यहां पे कहूं आई लाइक रीडिंग पोएट्री, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई लाइक टू रीड पोएट्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू रीड पोएट्री, ये भी सही होगा। तो इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं जीरंड के जगह पे। तो जहां जहां वर्ब को जो है, क्रिया को नाउन के तरह, संज्ञा के तरह प्रयोग करना है, तो उसको दो तरह से प्रयोग करते हैं।
काम को, किसी वर्ब को, किसी क्रिया को संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं दो तरह से। एक तो इन्फिनिटिव के रूप में, जैसे यहाँ पे ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट भी इसको लिख सकते हैं आप, टू प्ले क्रिकेट। तो जैसे टीच मी स्विमिंग, टीच मी स्विमिंग, स्विमिंग, अगर मैं ये लिखता हूं मुझे तैरना सिखाइए, चाहे सिखाओ, तो यहाँ पे ये जीरंड है, यहाँ पे एक संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है स्विमिंग। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टीच मी टू स्विम। और टू स्विम जो हमने लिखा, जो सेम ये इसका इक्विवेलेंट है, जो अर्थ यह वाक्य देता है वही अर्थ यह वाक्य भी देता है, टू स्विम। यहाँ पे इन्फिनिटिव है टू स्विम, वर्ब में टू लगा के बनाया गया है, तो दोनों सही, दोनों का प्रयोग समान रूप से किया जा सकता है। तो जहां मैंने लिखा टीच मी स्विमिंग, वहां मैं टीच मी टू स्विम भी लिख सकता हूं। तो इस तरह से जहां जहां जीरंड का प्रयोग किया जाता है वहां आप इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का और जीरंड का, जब वर्ब को एक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स, ये था जेरंड। थैंक यू वेरी मच।